हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी स्कूल लर्निंग। आज हम करेंगे नोइंग आवर नंबर्स क्लास 6th पार्ट सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था बेटे कि कैसे हमने इंडियन सिस्टम के अनुसार और इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार नेमिंग करनी है या कोमाज लगाने हैं। तो एक बार उसको फिर जो है आपके रिवीजन के लिए मैंने लिख दिया है। यहाँ जो इंडियन सिस्टम होता है एक बार देख लेंगे उसको। उसमें हम किस तरीके से नेमिंग करते हैं। पहले वंस, उसमें क्या होता है, पहले वंस होता है, फिर टेंस, फिर 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये है बेटा हमारा इंडियन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जैसे टेंस में हमारी क्या आ जाएगी, एक जीरो आ जाएगी, 100 में 2, 1000 में 3। इसको इस तरीके से याद रखना है आपने। ठीक है, एक जीरो इंक्रीज होती जाएगी आपकी। याद कैसे रखना है कि ये याद रख लो मेन तो भाई 1000 में कितनी जीरो होती हैं, 3, यानी कि एक डिजिट हो गई। 1000 कह रहा हूं तो मैंने 1 लगा दिया और उसके बाद कितनी जीरो लगा दी, 3 जीरो लगा दी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने 10,000 कहा, देखो 1000 में तो 3 है ही। ठीक है, 10,000 कहा तो 1000 के आगे 10 और लगा दिया, यानी कि 10 में कितनी जीरो है, 1 जीरो, तो यानी कि 1 जीरो आ गई, तो 10,000 में 4 होगी। फिर लेख याद रखना है आपने, लेख में कितनी होती हैं, 5 होती हैं। तो वैसे ही बात है, जैसे लेख में 5 है तो आगे क्या करा, 10 और आगे लगा दिया। 10 का मतलब 1 जीरो, तो 10 लाख में कितनी होगी, 6 होगी। फिर करोड़ की याद रखनी है आपने, करोड़ में कितनी होती हैं, 7 होती हैं। एक जीरो आपकी इंक्रीज होती हुई आ गई। करोड़ में आपकी 7 होती हैं। तो ऐसे ही 10 करोड़ आया अब, तो 10 करोड़ में क्या किया, एक 10 और आगे लगा दिया। एक 10 का मतलब 1 जीरो और आगे लगा दी, तो इसमें कितनी हो गई, 8 हो गई। तो मेन आपने ये 3 याद रखने हैं। फिर आपको इस तरीके से बना सकते हैं। 1000 में कितनी हो गई, 3, लाख में कितनी हो गई, 5, करोड़ में कितनी हो गई, 7। ठीक है बेटा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इस तरीके से आपने याद रखनी है। उसके बाद 10 10 है, जैसे 10,000 का है तो 1 जीरो और लगा दो, 10 करोड़ का है तो 1 जीरो और लगा दो। तो इनको याद रखना है आपने डायरेक्ट कि 1000 में 3, लाख में 5, करोड़ में 7, यानी कि क्या बन गया, 3 5 7। इस तरीके से याद रखना है आपने। ये क्या हो गया 1000, ये क्या हो गया लाख, ये क्या हो गया करोड़। उसके बाद 10 10 कहेगा तो 1 जीरो और लगा दो। क्लियर है। फिर 1 10 100, ये चक्कर ही खत्म हो जाएगा। आपको नेमिंग करते वक्त बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा पीछे से कि कौन से प्लेस पे आ गया, तो बार बार ये करके नहीं देखना पड़ेगा। 1 10 100 1000 ये आप डायरेक्ट याद रखिए बेटा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए इसकी 1 2 बार। अब आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है कि आपका रहेगा 10,000 तक तो सेम रहेगा। 10,000 के बाद, ठीक है, 10,000 के बाद आपने नेमिंग करनी है। इसमें 10,000 के बाद लाख नहीं आता इंटरनेशनल सिस्टम में, ये ध्यान रखना। 10,000 के बाद 100,000 आता है। इसमें 100,000 क्यों आता है, क्योंकि बेटा इसमें 3 का ग्रुप बनता है, आपको पता होगा। आप पार्ट फर्स्ट दोबारा देखिए, 3 का ग्रुप मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 के बाद कोमाज लगते हैं। हमारी इंडियन सिस्टम में क्या है कि पहले 3 के बाद फिर 2 फिर 2 फिर 2। इसमें क्या है कि 3 ही चलेंगे, इसलिए 1000 1 हो गया, 10,000 2 हो गया, 100,000 3 हो गया। तो इसलिए 10,000 के बाद 100,000 आएगा, लाख इसमें नहीं आएगा। तो 100,000 के बाद मिलियन, देखो 3 का बनेगा। अब यहाँ तक 3 पूरे हो गए, उसके बाद ये 3 का ग्रुप ये हो गया आपका। ठीक है, 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो ये मिलियन वाला हो गया आपका। ठीक है, मिलियन में भी 3 चले ना आपके, मिलियन के बाद 10 और 10 के बाद 100, यानी कि इसमें 100 भी होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से आपने नेमिंग देनी है और कोमाज लगानी है। वो आप पार्ट फर्स्ट एक बार देख लीजिएगा दोबारा। अब आ जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आगे भी इसकी प्रैक्टिस होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 1.1 NCERT क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 पार्ट है इसमें। तो कहता है कि 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। देखते हैं भाई कितने 10,000 के बराबर है। अब 1 लाख में मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट याद रखो कितनी जीरो होती हैं, 5 होती हैं, डायरेक्ट याद रखना है आपने ये। ठीक है, आप यहाँ से देख भी लें। ठीक है, लाख में कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो होती हैं, तो इसका मतलब 5 जीरो हमें यहाँ चाहिएगी। अब देखो ये क्या है 10,000, तो 10 के लिए 10 लगाओ, 1000 के लिए 3 जीरो और लगा दो, तो टोटल कितनी जीरो आ गई, 1 2 3 4। और यहाँ लाख में कितनी है, 1 2 3 4 5 होती हैं। 1 जीरो और चाहिएगी ना, तो 1 जीरो और करने के लिए क्या लगाऊं, 10 लगा दूं। क्या लगा दूं 1 जीरो और करने के लिए, 10 लगा दूं, तो 10,000। सेकंड पार्ट देखते हैं 1 मिलियन। अब 1 मिलियन में कितनी होती हैं, तो बेटा ये भी यही है। देखो ये इसी का है। जैसे लाख में होती हैं 5, तो 100,000 में 5 होंगी। 10 लाख में होती हैं 6, तो मिलियन में भी 6 होगी।
इसी तरीके से ये करोड़ की जगह आया है और ये 10 करोड़ की जगह आया है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो यहाँ 1 मिलियन में बात कर रहा है, कितनी जीरो है 1 मिलियन में 6। तो देखते हैं यहाँ कितनी बनती है हमारी 100,000, 100 में कितनी 2 जीरो, 1000 में कितनी 3 जीरो, टोटल काउंट करना 5, हमें कितनी चाहिए 6, तो एक 10 और लगा दो, हो गई हमारी 6। ठीक है, अब आओ यहाँ, क्योंकि 10 में कितनी जीरो होती है, एक होती है। 1 करोड़, अब करोड़ में कितनी होती है 7, देखो 357 मैंने लिख रखा है ना, तो इसको याद रखो 1000 लाख करोड़। ठीक है, तो कितनी होती है 1 करोड़ में 7, तो यहाँ देखो ये आ गया 10 लाख, 10 लगाओ, लाख में कितनी 5 3 2 5, तो 5 और एक 6, हमें कितनी चाहिए 7, तो एक 10 और लगा दो, बराबर मामला। अब यहाँ भी 7 होगी और 1 करोड़ में भी 7, तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। अब आओ 1 करोड़, 1 करोड़ में कितनी होती हैं 7 जीरो होती हैं, अभी हम कर रहे हैं बार बार। ठीक है, ये बड़ा अच्छा फार्मूला बेटा, इसको याद कर लो 357, बार बार याद करने की जरूरत ही नहीं, वन टेंस ये करने की देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट नेमिंग लिख सकते हो, बताऊंगा अब आगे आने वाले क्वेश्चन में कैसे। 1 करोड़ में कितनी होती है 7, 1 मिलियन में कितनी होती है 6, एक जीरो और चाहिए तो क्या लगा दूं 10, सब में 10 आएगा। 1 मिलियन में कितनी होती है 6, लाख में कितनी होती है 0 5, एक जीरो और चाहिए, क्या लगा दूं 10, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, 73,75,307, देखते हैं बेटे इसको, देखते हैं अब कैसे लिखेंगे। देखो वही बात है जो अभी मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, 73 लाख कितना आई, कौन सी टर्म आई लाख की, कितना लाख है 73, तो लिख दो पहले एक बार 73। अब आपको बताया था मैंने लाख, लाख में कितनी जीरो आती है 5, 357 बताया था अभी 357। ठीक है, 1000 लाख करोड़, तो कितनी जीरो आती है लाख में 5, तो आप एक काम करो पहले ही 5 डैश लगा लो, ताकि आपको ये पता चल रहे कि भाई आगे 5 डिजिट आनी है। अब खाली 73 लाख होता तो हम क्या लगा देते, जीरो लगा देते पीछे, लेकिन खाली 73 लाख नहीं है, आगे भी कुछ है, तो इसका मतलब आगे भी कुछ है, 5 जगह पहले ही छोड़ लो। तो देखते हैं क्या आगे 75,000, तो 1000 में क्या आया 75, तो 75 लिखो। अब 1000 में कितनी जीरो चाहिए 3, तो देखना 3 डिजिट बच गई, आगे बच गई 1 2 3, करेक्ट है। आगे देखो 3, अब 3 का पेयर बनेगा तो देखो कितनी है 307, तो इसका मतलब 307 पूरी हो गई हमारी डिजिट, तो इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब लगाने हैं कोमास, ठीक है, कोमा लगाने हैं, तो कोमा अब इंडियन के अनुसार लगाऊं या इंटरनेशनल के अनुसार लगाऊं, बताओ। देखो लाख आया हुआ है, लाख कौन से सिस्टम में आता है इंडियन सिस्टम में, तो इंडियन सिस्टम के अनुसार लगेंगे। अब इंडियन सिस्टम के अनुसार क्या है कि पहले 3 के बाद लगता है, फिर 2 के बाद लगता है। ठीक है, अगला देखो बी पार्ट, 9 करोड़, तो वही बात आ गई 9 करोड़, तो करोड़ में क्या आया 9, तो पहले 9 तो लिख लो। अब करोड़ में कितनी जीरो आती है 7, तो इसका मतलब भाई 7 डिजिट आएंगी, तो 7 डैश लगा लो, ये हमने पहले ही 7 लगा लिए। ठीक है, अब खाली 9 करोड़ होता तो यहाँ जीरो लगा देते 7, लेकिन आगे भी कुछ है, देखते हैं क्या है। 9 करोड़ के बाद क्या है 5 लाख, अब यहाँ मैंने लगा दिया 5, यानी कि लाख में क्या आया 5, अगर मैंने यहाँ 5 लगा दिया तो देखो अब लाख में कितनी जीरो आती है आगे 5, तो मेरे को 5 प्लेस चाहिए, देखना 5 बच गए क्या, 1 2 3 4 5 6 बच गए, तो इसका मतलब बेटे ये 5 ये यहाँ नहीं आएगा, इसलिए ये डैश लगाने का फायदा है, पहले ही आपको पता चल जाएगा, आप गलत नहीं करोगे कभी भी। तो 5 लाख, इसका मतलब 5 यहाँ आएगा, क्योंकि लाख को अपने बाद कितनी डिजिट चाहिए, कितनी जीरो चाहिए 5, यानी कि 5 डिजिट चाहिए, तो 5 है 1 2 3 4 5 बच गई। अब ठीक है, तो अब ये जो बच गया यहाँ जीरो लगा दो, ठीक है, हो गया हमारा 5। अब देखो आगे 41, ये तो लास्ट की टर्म आ गई 41, लास्ट में जैसे यहाँ बचा था 307, तो यहाँ लास्ट में क्या बचेगा 41, तो ये तो लास्ट में लगेगा 41। अब जितनी भी बच गई जगह बीच में क्या लगा दो, जीरो लगा दो। ठीक है, अब नेमिंग करो, सॉरी कोमा लगाओ, कैसे करोगे, करोड़ इंडियन सिस्टम में आता है करोड़, ठीक है, लाख करोड़ ये इंडियन सिस्टम में आता है, वहाँ तो मिलियन बिलियन शुरू हो जाते हैं इंटरनेशनल में। तो इंडियन सिस्टम के अनुसार पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, हो गया। नेक्स्ट पे आओ, तो फिर 7 करोड़ पहले ही लिख लो, कोई 1 10 1000 करने की जरूरत नहीं है, पीछे से बड़ा इजी है, कभी भी रॉन्ग नहीं करोगे। 7 करोड़, अब करोड़ में कितनी आती है इनको रब कर देना बाद में, ठीक है, पेंसिल से लगा देना, एग्जाम में पेपर में ये नीचे डैश डैश मत लगा के आना, लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है पर मत लगाना, ठीक है। 7 करोड़, अब करोड़ में कितनी चाहिए
7, तो इसका मतलब पहले ही 7 डैश लगा लो, 2 3 4 5 6 7 लगा लिए। अब देखो आगे क्या है, 7 करोड़ 52 लाख, 52 दो आ गई पूरी तो 52 लाख लिख दो। 52 लाख में कितनी चाहिए 5, तो पीछे 5 बच गई, ओके है। 21,000 तो 1000 में आया 21, 1000 ने क्या लिया 21, तो 21 ठीक है। उसके बाद 302, ये पूरा बच गया हमारा, पीछे 3 बच गई तो 302। नेमिंग कैसे करूं, करोड़ आया है इंडियन सिस्टम के अनुसार, 322 हो गया बेटा। पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ठीक है। यानी कि एक तो आपकी 100 वाली टर्म होगी, जैसे इसमें था 302, ठीक है। उसके बाद 1000 वाली, अगर इंडियन सिस्टम में 2 के बाद कोमा लगाएंगे, अगर उसके बाद 2 है पूरी डिजिट, तो इसका मतलब ठीक है, हमें कोई भी यहाँ पर छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर बीच में देखना 1000 ने अपने पास 2 लिए हैं, 2 डिजिट लिए हैं, 21, ठीक है। 1000 के बाद किसकी आती है, लाख की, लाख में भी 2 है होते हैं, देखो लाख ने 2 डिजिट लिए हैं, 52, ये भी ठीक है। उसके बाद होती है करोड़ की, ठीक है, करोड़ को भी 2 चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही है, लेकिन ये तो लास्ट वाली थी तो इसलिए 1 रख दिया एज इट इज। और कुछ होता है यहाँ, मान लो 7 की जगह 27 होता तो यहाँ 20 लगा देता मैं, 2 और लगा देता, ठीक है। ये बात आपने देख कर चलनी है, कैसे ही अपनी बात को वेरीफाई कर लो। आगे देखो 58 मिलियन, अब ये मिलियन आ गया बेटा, ठीक है। तो मिलियन तो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में होता है, नेमिंग भी इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार आएगी। तो मिलियन ने कितनी ली अपने आगे 58, तो लगाओ 58 मिलियन। मिलियन के बाद कितनी जीरो आती हैं 6 आती हैं, तो पहले ही लगा लो 1 2 3 4 5 6 लगा लिया। देखो अब आगे क्या है, 58,423,000, ये आई भाई 1000 वाली, ठीक है। 1000 ने क्या लिया, पूरे 3 ले लिए, क्योंकि इसमें 3 के बाद कोमा लगता है, तो इसका मतलब 1000 भी 3 डिजिट लेगा अपने आगे। अगर 3 डिजिट पूरी है तो हमें कोई भी ये खाना खाली छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो देखना 3 डिजिट पूरी है, देखना 423 कितना होता है, पूरी 3 है, 423। अब 1000 के बाद 100 वाली आओ, 100 में भी 3 होनी चाहिए, नहीं है तो एक खाना छोड़ते हम खाली, फिर 0 के लिए छोड़ते। देखना 202, तो पूरा कहीं गड़बड़ हो गई क्या, मिलियन में 6 1 2 3 4 5 6, 58,423,000, 1000 को चाहिए 3, ठीक है, 202 ये हो गया बेटा आपका। अब कोमा लगा दो, मिलियन है, इंटरनेशनल सिस्टम है, तो पहले 3 के बाद, बिल्कुल 3 का गैप चलेगा, यहाँ भी 3 के बाद, यहाँ भी 3 के बाद। ये आपकी 100 वाली 3 डिजिट, ये आपकी 1000 वाली 3 डिजिट, आगे मिलियन वाली 3 डिजिट आनी थी, लेकिन इसमें 2 ही दे रखी है तो 2 लगा दी हमने, ठीक है। आगे देखो लास्ट इसका पार्ट आता है 23,30,010, देखो लिख दो 23 लाख आया है, कितनी जीरो चाहिएंगी, डिजिट चाहिएंगी 5, तो 1 2 3 4 5 लाख के बाद आओ 30,010, ये तो सीधी लास्ट वाली दे दी इसने 30,010, ठीक है, सॉरी 30,000, ये 1000 वाली टर्म दे दी 30, तो यहाँ लगाओ 30,000। 1000 के बाद कितनी जीरो चाहिए 3, तो 3 डिजिट है हमारे पास, लास्ट वाली 10, खाली 10 दे रखी है, यानी कि ये 10, ये तो लास्ट में लगेगा 10, तो बीच में एक हमारी बच गई, तो वहाँ क्या लगा दो 0 लगा दो। अब करो इसकी कोमा लगाओ, ठीक है। तो लाख हमारा इंडियन सिस्टम के अनुसार है, तो पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद, ये होगा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है। अब क्या करना है, इंडियन सिस्टम के अनुसार नेमिंग करनी है बेटे और कोमा लगानी है। तो पहले कोमा लगाओ इंडियन सिस्टम के अनुसार, कैसे लगाएंगे अभी बताया था आपको, इंडियन सिस्टम के अनुसार पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। अब देखना वो ट्रिक यहाँ काम आएगी, आपको पीछे से करने की जरूरत नहीं है हर बार कि 1s 10s, बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा ना, 1s 10s 100 1000 10,000, फिर भूल भी जाओगे। अच्छा लाख था, लाख 10 लाख है ना, तो आप सीधी क्या करो, पीछे कोमे के बाद जो ये बच गया, ठीक है, लास्ट वाली डिजिट, इसके बाद डिजिट काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 किस में होती है, करोड़ में, किस में होती है, करोड़ में, ठीक है, 357, तो 7 करोड़, यानी कि क्या है 8 है ना यहाँ, तो हमारा बन गया 8 करोड़। करोड़ के बाद किसकी टर्म आती है, लाख की, तो लाख में 2 डिजिट हैं, तो ये क्या बन गया हमारा मिलकर के 75 लाख। लाख के बाद 1000, देखो ये तीनों टर्म होती हैं 100 की, 100 इंडियन सिस्टम में, ठीक है, ये 2 होती हैं
1000 की। फिर नेक्स्ट, क्योंकि तो दो का चलेगा, ये दो होती हैं लाख की और नेक्स्ट वाली दो होती हैं करोड़ की। अब लास्ट में दो नहीं दी, एक दी है तो 8 लेके चला मैं, तो 8 करोड़। 75 किसकी है ये, लाख की। अब 95 किसकी है, 1000 की, तो 95,000। अब ये 100 की है, तो कितना है टोटल, तीनों इकट्ठी जाएंगी 762। 762 हो गया। नेक्स्ट देखो, कोमे लगाओ, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद, ठीक है। अब लास्ट में कितनी डिजिट बची 2, ये इकट्ठी आई हैं, तो इनके बाद काउंट करो 1 2 3 4 5, और 5 किस में आती है, लाख में, तो इसका मतलब ये हो गया 85 लाख। तो इसका मतलब ये कौन सी वाली टर्म है, लाख वाली। और लाख के बाद, लाख से पहले कौन सी होती है, 1000 वाली, और उससे पहले कौन सी होती है, 100 वाली। कोई दिक्कत ही नहीं। 85 लाख 46,000 और 283 यानी कि 283 83 हो गया बेटे, बड़ा इजी है। अब यहाँ देखो, कोमे लगाओ, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद। अब अकेला क्या बचा, 9, तो 9 के बाद डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 है तो करोड़ है, 357 करोड़ है ये, तो 9, ये अकेला 9 बचा हुआ है, तो 9 करोड़, ठीक है। करोड़ ये लिख लिया करो, ये कौन सी टर्म है, लाख वाली, ये कौन सी है फिर 1000 वाली, और ये कौन सी है 100 वाली, ठीक है। तो 9 करोड़। अब लाख वाली टर्म में देखो कितनी डिजिट है, 2 हैं, तो क्या पढ़ोगे इसको, ये अलग कर लो ना, 9 क्या पढ़ोगे इसको, 99, तो 9 करोड़ 99 लाख। उसके बाद 1000 वाली देखो, 1000 में तो है ही नहीं, 0 है, तो ये तो कहूँगा नहीं 0,1000, ठीक है। तो कुछ है नहीं, तो अब 100 पे आओ, तो 100 पे कितना है, खाली 46, तो 9 करोड़ 99 लाख 46, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट है, पहले कोमे लगाओ 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद, तो देखो लास्ट वाली कितनी डिजिट है, ये जो लास्ट वाला बच गया, इसके बाद डिजिट देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका मतलब क्या है, ये करोड़ है, ठीक है। 9 करोड़, तो ये करोड़ वाली टर्म आ गई, ये दोनों फिर लाख वाली, ये दोनों 1000 वाली, और ये 100 वाली, ठीक है। तो 9 करोड़ 84, इकट्ठा करो इसको, 84 लाख। लाख के बाद अब 1000 वाली टर्म को देखो, 32,000। अब 100 वाली को देखो 701, ठीक है, 701। ये बेटा होगा इसका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, अब हमें नेमिंग करनी है इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार। तो पहले कोमा लगा लीजिए, इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार कैसे लगेगा, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 का गैप करना है आपने, और कोमा हमेशा पीछे से लगाते हैं, चाहे इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो। तो 3 के अनुसार देखो बेटा, 3। अब देखो हाँ कितनी डिजिट है, 78 बच गया इधर। इसके बाद डिजिट्स देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, और 6 जीरो किस में होती हैं, मिलियन में। तो इसका मतलब ये मिलियन वाली टर्म है हमारी, ये कौन सी है, लाख वाली है, ठीक है। और ये कौन सी वाली है, सॉरी लाख इसमें होता नहीं, ये हमारी 1000 वाली है, लाख तो होता नहीं ना बेटा इंटरनेशनल सिस्टम में। और ये कौन सी है हमारी, 100 वाली बच गई। तो इसका मतलब हो गया 78 मिलियन, ठीक है। अब 1000 में देखो कितना है, तीनों इकट्ठी आएंगी ना, क्योंकि इसमें 3 लेकर चलते हैं हम, तो ये तीनों इकट्ठी रहेंगी, तो इनको तीनों को इकट्ठा पढ़ो। ये 921 को कैसे पढ़ूंगा मैं, 921, और पीछे लगा दूंगा 1000, क्योंकि ये 1000 वाला है। तो 921 और 1000, और उसके बाद क्या बच गया हमारा 94।
2 केवल, क्योंकि 092 तो 0 को तो मैं पढ़ूंगा नहीं, तो 92 बच गया खाली, 92। नेक्स्ट पे आ जाओ, कोमे लगाओ पहले 3 के बाद, ये 3 डिजिट इधर से लो, इधर से भी 3 लो, ठीक है। अब कितना बच गया, 7 के बाद देखो कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब मिलियन है, तो यहाँ खाली 7 है, तो क्या लिख दूंगा इसको, 7 मिलियन। मिलियन के बाद ये 3 किसकी आई, 1000 की, तो कितना 1000 हो गया, 452,000, 452,000। 1000 के बाद ये देखो 100 में कितना है, 283, बस लिख दो इसको 283। तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं बेटा, कुछ नहीं है, बड़े इजी है। कोमे लगाओ 3 के बाद, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 कितने हैं, 3 और 3 6, यानी कि मिलियन है ये भी, तो कितना मिलियन है, ये दोनों मिलियन वाली, क्योंकि 2 ही बच गई, ठीक है, ये 1000 वाली और ये लास्ट में बच गई 100 वाली, तो कितना है 99 मिलियन। 1000 में कितना है, 985,000, 985,000, ठीक है। क्या बच गया अब, 102 लिख दो, 102 ही तो बच गया ना, 102 कहेंगे इसको, 102। लास्ट आता है बेटा हमारा, कोमे लगाओ 3 के बाद, तो वही 3 और 3 6 डिजिट बच गई, तो 6 किस में आता है, मिलियन में, तो ये मिलियन वाली टर्म होगी, ये 1000 वाली हो गई, ये लास्ट में 100 वाली हमारी बच गई, तो 48 मिलियन 1000 कितना है, 0 को तो मैं पढ़ूंगा नहीं, तो 2 ही बच गए, 49,000, 49,000, और ये कितना है 831, 831, ये हो गया बेटा हमारा, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट मिलते हैं बेटे पार्ट 3 में एक्सरसाइज 1.2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।